मैनेज पर आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच में। अभी मैं भागलपुर के गोपालपुर यानी खरीद प्रखंड में हूँ। तो बिहार सरकार जो है लगातार आप लोग जानते हैं वो कहते हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। उसको लेकर जो है तमाम सारे लोग जो है प्रखंड को घेरे हैं। और यहाँ मैं आपको इस वीडियो पर आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ आए हुए हैं और सब देख सकते हैं अपना अपना जो है फॉर्म भर रहे हैं। ये सारे जो मजदूर लोग हैं जिनको भूमि चाहिए, बहुत सारे लोग जो है इसमें स्मार्ट मीटर को लेके जो है लोग बवाल मचाए हुए हैं। काफ़ी बिजली बिल आते हैं, उनको लेकर भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और लोग जो है एक उम्मीद सा लेकर और एक भरोसा लेकर जो है लोग फॉर्म भर रहे हैं। उम्मीद होता है कि अगर कहीं कुछ काम हो जाए, कुछ मदद हो जाए। और ये सब जो है एक अधिकारी बस एक पर्ची और इन्हीं कागज़ में ही रह जाते हैं। इनका जो मूल्य चीज़ है ये इनको हकीकत पहुंचता नहीं है, यहाँ तक जाते नहीं हैं। यहाँ के कुछ नेतागण है, उनसे बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे कि आखिर उनका मुख्य समस्या क्या है, क्यों आज ये लोग आए हैं और इतना कागज़ पत्तर रोजगार सारा सामान लेकर क्यों आए हैं, क्या बात है। तमाम सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। जनता से भी मैं बारी बारी से बात करूँगा, हर लोगों की मैं समस्या दिखाऊँगा, उनका मुख्य समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर आज वो इतना करीब 40 डिग्री तापमान में ये आए हैं। धूप में बात करूंगा बारी बारी से। चलिए मैं जनता से बात करता हूँ। घर में कराइए तो बात रहेगा में उसके ऐसा कम कर रहा है। क्या करता है कोई आदमी अरे उसको तो नहीं है, घर तो घर है, मकान है, गाड़ी है, क्या कमी है। यादव है। अच्छा, ब्लॉक में जो है आप लोग आते हैं, काम होता है सही से? देखिए, काम होने के पहले तो काम होबे नहीं करेगा जब तक कि दलाल के माध्यम से नहीं जाएंगे। मान लीजिए एक मोटेशन में जाइएगा, उसका दलाल यहाँ पर है और दलाल इतना खतरनाक दलाल है कि महा दलाल कहा जाए। सीओ साहब के ड्राइवर से लेकर के कर्मचारी का जो दलाल है, प्रत्येक कर्मचारी का अलग अलग दलाल है। और सीओ साहब गंगा के तरह पवित्र होते हुए भी शहर का नाला का जो पानी है वो गंदा करता है कि नहीं? गंदा करता है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो ये कबीर जिसको CI बना दिया गया है, वो सबसे जूनियर स्टाफ है, सीनियर को नहीं बनाएगा। आखिर क्यों?
मैंने एक दिन सीओ साहब से पूछा कि आपने जो कबीर जी को सीआई बनाया, क्या बिहार सरकार के कहने के आधार पर या जिला पदाधिकारी के आधार पर या व्यक्तिगत आधार पर? तो जब आप जान रहे हैं कि इसको हम ही बनाए हैं तो सीनियर को क्यों नहीं आप बनाए? और ये अपने आप को कहता है कि मिनिस्टर का रिलेटिव हैं, लोग मेरा क्या कर लेगा, जहाँ जाना हो जाइए, आम जनता के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। आप बराबर आइए और टीवी लेके न्यूज़ लेके घुसिए, देखिए दलाल कुर्सी पर बैठा रहता है, वो कर्मचारी का दलाल, और पैसा लेता है और कहता है कर्मचारी कि उनसे मिलिए। जब बारंबार किसान उनसे मिलने के लिए जाता है तो रंजय जी से मिलिए, तो धनंजय जी से मिलिए, यानी सबसे मिलिए तब आपका काम होगा। तो मैं सीओ साहब को जाके प्रैक्टिकल कहवा दिया कि पूछिए इनसे, रंजय जी ने 5,000 रुपया कर्मचारी कहा कि घूस दीजिएगा तब आपका काम होगा। कितना बोला जाए इस पर बड़ा आप सबों से पूछ लीजिए कि खरीक में ये पंडा से लेके आज तक जो है ये नए सीओ साहब हैं, उसका मास्टर रोल पर बहाल जो है उसका ड्राइवर वो ऑल इन ऑल है। अच्छा, आप सीओ के पास जाते हैं, डायरेक्ट काम सीओ से नहीं होता है? नहीं, सीओ साहब के पास जाने के बाद नियम बिहार सरकार का है, इसके खिलाफ मैंने अपना ऑनलाइन मैंने राजस्व मंत्री को दिया और एडीएम को दिया और यहाँ दिया। और उसके बाद मैंने मेरी पत्नी के बारे में ये आरओ ने कहा कि आप अपना पत्नी लाइए, मेरा पत्नी विकलांग है, मेरा जिस खाता में मान लीजिए को में 37 था तो वहाँ काट दिया 31, और जहाँ पर 54.5 था वहाँ 60 काट दिया, जो मेरे पास रसीद है। और वह हमने कहा सीओ साहब ये किसने कहा है काटने के लिए रसीद में? और अखबार में जब निकला बिना रिश्वत लिए हुए खरीक अंचल में काम नहीं होता है, तो ये सीओ साहब और कबीर जी का स्टेटमेंट है, इनका काम हो गया है, ये निराधार बात है। जबकि आधार बात है कि अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। बिना पैसे यानी बिना रिश्वत का जो है कोई काम नहीं, कहीं काम होगा ही नहीं। दलाल के पैर में दलाल, सब पड़ जाता है, वो पैसा ज़्यादा लेते होंगे। मान लीजिए उनका कहना है मैंने कर्मचारी का, ये जिला में जो आता है पैसे कलेक्शन के लिए आता है, चाहे कोई हो। हमसे जब पैसा ये लोग लेगा तो हम लोग ऑफिस से न असूल के देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि मेरा कुर्सी भ्रष्टाचार में नहीं है, तो फिर भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा कि भाइयों जब आपका इस तरह का विचार है तो बिहार का एक एमएलए एमपी मिनिस्टर सभी कोई घूस लेते हैं और इसी घूस पर ये सरकार चलती है। और कुछ कहना है सर आपको? आप तो सब बता दिए। हाँ, सब बता दिया। हाँ, ये जो है पूरे बिहार की स्थिति पर राजस्व मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया, मेरे पास अखबार में है, मैंने अखबार में दिया। उन्होंने दिया कि मेरा कुर्सी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नहीं है, मैं किसी भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ का कर्मचारी बोलता है कि जिला में जो आता है वो बैग लेने के लिए आता है। आखिर कर्मचारी कहता है कि हम जो पैसा देंगे तो कहाँ से देंगे, जब आपसे पैसा लेंगे तब न देंगे। और आप आ करके देखिए, यहाँ पूछिए कि आपका कर्मचारी कौन है और दलाल कौन है, देखिएगा आपको पूरे सीओ के अंचल में दलाल सबसे ज़्यादा है, दलाल में है। अच्छा, ब्लॉक में जब आप आते हैं, आप कोई चीज़ कागज़ लेके, कोई संबंधित लेकर, तो काम होता है आपका? कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। क्या बोलते हैं जब कोई समस्या लेकर आप सीओ के पास जाते हैं तो क्या बोलता है? क्या बोलता है, जाओ वहाँ जमा करो, वहाँ जमा करो। अब ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब पहले फार्म खोला था वो अति करो जमीन बारे में हाफी टिपी कराने के, पहले करवाया वहाँ लोग 66 से, उसमें टका खर्चा हो गया, वो फार्म नहीं लिया सचिव ने। तब फिर वो सब से दस्तखत करवाइए जा करके, अंगना बारी सरपंच मुखिया सबसे करवा करके, चौकीदार से ये कि कहीं न सबसे सबके 4 को गवाह को जलका गवाह दिए, उसको वो सब कर करके आने दिए, ब्लॉक में नहीं लिया। इतना मेहनत करवाने के बाद मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, हाँ, उसके बाद भी वो नहीं कल तो नहीं कि पैसा लेने के लिए आपको वो चीज़ न कल के एक जो फार्म है सादा कागज में
वो लिख करके दीजिए हमको, कैसे का बात बचाइए सचिव ने का बोला। बस हम घूर के जा करके सबमिट के रख दिए, क्या करेंगे तब हम कितना दौड़ेंगे, कहे गरीब आदमी। उसमें जा कर के वैसे का टका खर्चा कर दिए, दौड़ धूप के बोला वहाँ कोर्ट में जा कर के कर दिए, आ करके बैठ गए, क्या करेंगे, कुछ नहीं हुआ। भागलपुर गए मोटे अथी करने के लिए, की कहते हैं खतियाँ ज़मीन के, वहाँ भी नहीं निकला था, वहाँ जमा था, वहाँ जाके दे दिया, वहाँ जमा था, अभी तक काम नहीं होता, कोई काम नहीं अभी तक। देखिए ये बात समस्या एक आदमी का नहीं है, पूरे बिहार में हर व्यक्ति का है। और ज़मीन संबंधित अगर बात किया जाए तो 90% अगर कोई केस मुकदमा होता है तो ज़मीन संबंधित होता है। देखिए और सारे लोगों हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है राजेंद्र। अच्छा, आप ब्लॉक जब आते हैं तो ब्लॉक में काम होता है आपका? 25 दिन से परिमार्जन के पैर में दौड़ रहा है, काम धंधा करे आदमी छोड़कर आने जाने में 80 टका भाड़ा लगता है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर है लेबुल ननकार। अब खरीक ब्लॉक आते हैं आप? हाँ, राघोपुर पंचायत। हाँ, यहाँ 25 दिन से दौड़ रहे, अभी तक कोई नहीं है सुनवाई, कोई काम नहीं सुनता है, कोई काम नहीं। क्या बोलता है आते हैं तो? हो जाएगा, फलना दिन आइए, चिल्ला दिन आइए। आते हैं काम धंधा छोड़कर पैसा लगाते हैं, अभी तक कोई काम करते नहीं, कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं। ये आपका परिमार्जन को लेकर आप कितने दिन से आ रहे थे? आज अब लगभग 25 दिन से ऑनलाइन करा को दिया है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, नहीं होता है, नहीं सुनता है कोई। आइए, होगा दौड़ रहे हैं। कुछ नहीं, हमें एक दिन लिए ओम प्रकाश जे छै ग्राम सेवक। ये क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम महमूद यादव। अच्छा, ब्लॉक में क्या समस्या है आपको? क्या कोई काम नहीं करता है? काम करता तो हम कागज आए, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र भेगना का 1 साल हो गया, हम आए दस्तखत करवाने के लिए, वो कागज घींच दिया। अच्छा, आपके भैगना साहब जो है पानी में मतलब नदी में डूब गया था, उसके बाद आप लोग यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं उसका, जैसे उस सब चीज़ वो फॉर्म भर के सगर मुखिया से दस्तखत, सरपंच से दस्तखत, आंगनबाड़ी से दस्तखत सबने कर दिया। अब वो जो है ग्राम सचिव, उससे ओम प्रकाश से आए करवाने के लिए, वो कागज घींच दिया। पहले लिखा कुछ देर, उसके बाद फिर घींच दिया उसने। क्या बोला कि अब जाओ दूसरा लाओ तैयार करके, छुट्टी में जा रहे हैं, बताइए। उसको बोले नहीं कि इसमें पैसा खर्चा होता है, मेहनत होता है, परेशानी होता है, गरीब आदमी को कैसे कीजिएगा? वो तो सब बोलते हैं तो, लेकिन कहाँ वो समझ रहा है, नहीं सुन रहा है। सुनेगा, इसके बाद वो सुनेगा, जाएंगे हम लोग, सुनेगा। तो देखिए, जो हम खरीक प्रखंड के ब्लॉक में थे और लोगों की समस्या, बारी बारी समस्या था, लोग अपनी अपनी बातें रखा है, और इसमें जो भी बात रखा गया है उस व्यक्ति का एक निजी राय है। इसमें मेरा और मेरे चैनल का इसमें कोई योगदान नहीं है। किसी को मैं ये नहीं बोलता हूँ, जो उनका जो भी बात होता है वो उनका निजी तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। तो अब वीडियो का ऐसा लगा कमेंट